इस प्रवचन में महाराज श्री ने स्पष्ट ढंग से बताया है कि पातंजल के अष्टांग योग से रामाश्रम सत्संग की साधना का यह वैशिष्ट्य है कि यह साधक शिष्य को उसके श्रद्धा विश्वास के बल पर अल्प काल में ही पूर्णता तक पहुंचा देती है। इसमें अष्टांग योग के 5 बाह्य तथा 3 आंतरिक स्तर सहज ढंग से पूरे हो जाते हैं। प्रेम मार्गी एवं प्रकाशवती होने के कारण हमारी यह साधना हमेशा सरस और मधुमय बनी रहती है। इसमें कभी सुस्तता आती ही नहीं। हमारे सत्संग की यह साधना मूलतः प्रत्याहार से आरंभ होती है। उसके पूर्व के स्तर कब पार कर लिए गए यह पता ही नहीं चलता। महाराज श्री ने अपने इस तात्विक विश्लेषण में इस बात पर विशेष बल दिया है कि हमारे यहाँ साधक शिष्य को पूरे श्रद्धा विश्वास सहित नियमित रूप से अपने वीतराग प्रकाश स्वरूप संत सद्गुरु के समक्ष बैठने का निर्देश दिया जाता है और इस प्रक्रिया में शिष्य के मन, बुद्धि और अहम के पर्दे धीरे धीरे उतरते चले जाते हैं और एक दिन वह भी आता है जब वह सौभाग्यशाली शिष्य अपने गुरु महाराज से पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर परिवार, समाज और मनुष्य मात्र के लिए अपने व्यक्तित्व में मंगल विधायक एवं नए स्वस्थ मानवीय संसार का निर्माता बन जाता। महर्षि पतंजलि ने 8 चीज़ दी हैं। एक यात्रा है जो हमें यहाँ से और ऊपर तक करनी है। साधारण मनुष्य से लेकर पूर्णता तो हमें जाना है। उसके 8 मंजिलें हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म कारण, कारण से परे। ये 4 अवस्था हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, कारण से परे। हमें स्थूल से उठ करके कारण से परे में जाना है। वहाँ की ये 8 स्टेशंस हैं जहाँ होकर हमें जाना है। आप जानते हैं कि यात्रा कैसे शुरू की जाए। आज का समय बहुत ऐसा है कि हम चाहते हैं कम से कम समय में हमारी यात्रा पूरी हो जाए। ट्रेन से नहीं जाकर हवाई जहाज से जाते हैं, कम से कम समय लगे। ऐसे इस यात्रा में गुरु महाराज ने सोचा कि ऐसी यात्रा इस तरह से यात्रा की जाए सबसे कम समय लगे और 8 अंग भी पूरे होंगे। ऐसा नहीं कि हम छोड़ दें, किसी को छूटेगा नहीं, छूटेगा तो पूर्णता नहीं होगी। हमें यम भी होगा, नियम भी होगा, आसन भी होंगे, प्राणायाम भी होगा, धारणा भी होगा, ध्यान भी होगा, समाधि भी होगी। ये 8 अंग में होकर जाना होगा हमें। लेकिन तभी सोचा कैसे और सरलतम से हम कर सकते हैं। यहाँ हम अपने को फैला चुके हैं। यम, नियम, उन्होंने कहा समेटो अपने को। साधना थी समेटने की। हमें अपने समेटना है। कैसे? भाई 8 अंग हैं। यम, नियम। यम क्या है? यम है जीवन का आधार। हमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरग्रह, ये 5 गुण होने चाहिए। ये हमारे जीवन का आधार है। ये हमें प्राप्त करने हैं। चढ़ाई करनी है। नियम, आसन, प्राणायाम। गुरु महाराज देखा किस तरह से ऐसी यात्रा करें कि 8 अंग पूरे हो जाएं और कम से कम समय लगे। नई व्याख्यान शुरू की उन्होंने। एक नया स्वरूप दिया साधना को। उन्होंने कहा भाई हम प्रत्याहार शुरू करते हैं। प्रत्याहार क्या है? आहार और प्रत्याहार। आहार का उल्टा। आहार क्या है?
मैं अपनी पांचों इंद्रियों से आहार करता हूँ। कान शब्द लेता हूँ, शब्द का आहार करता हूँ। आँखों से देखता हूँ, दृश्य, इसका आहार करता हूँ। जिह्वा से स्वाद लेता हूँ, नासिका से वायु सुगंधी का आहार करता हूँ, त्वचा से स्पर्श का आहार करता हूँ। ये 5 आहार में हर समय करता रहता हूँ, ये वो भरते रहते हैं। करना कि हमें छोड़ने हैं ये, यदि हमें आगे जाना है तो छोड़ने हैं हमें। मेरे कान खुले रहें लेकिन किसी शब्द से प्रभावित न हों। मेरी आँखें खुली रहें लेकिन किसी चीज़ से दृश्य से प्रभावित न हों। मेरी नासिका खुली है लेकिन किसी सुगंधी से प्रभावित न हो। मेरी इंद्रियां बंद नहीं की मैंने, लेकिन इस अवस्था में चला जाऊं जहां सारी इंद्रियां खुली हैं लेकिन कोई चीज़ ग्रहण नहीं कर रही है, उस अवस्था में जाना है। तो उन्होंने कहा कि प्रत्याहार क्या है, हमें ये नहीं करना है। उन्होंने सरल तो दिया कि भाई प्रत्याहार के लिए हम तो प्रार्थना देते हैं, हम उस शास्त्रोचित नहीं जाते। उन्होंने कहा तो प्रार्थना देते हैं, प्रार्थना काम क्या है, आपको न्यूट्रल करना। जो प्रत्याहार करना चाहती है वो ये प्रार्थना आपको वहाँ ले जाएगी। आप यहाँ ध्यान में आके बैठे, इससे पहले आपने सब रास्ता देखा, ये देखा, वो देखा कि झगड़ा हुआ, किसी कुछ हुआ, किसी कुछ कहा आपने, ये सब आपके सामने आवेगा। ध्यान में बैठेंगे पहले ये सारी चीज़ आवेंगी। उन्होंने कहा प्रार्थना कह लो, प्रार्थना आप न्यूट्रल करेगी, जो विचार आपके साथ थे हटते जाएंगे और वह सहजता से आप न्यूट्रल हो जाएंगे। तब इसके पहले अब आवेगा धारणा। धारणा प्रमुख है। धारणा पर सारा काम निर्भर है, शायद तो धारणा पर निर्भर है। धारणा कैसे करें? अब ये मेरा मन है, ये तो बहुत संकल्प है, बहुत से विकल्प हैं। तो धारणा में ऐसी करनी है जहाँ कोई संकल्प विकल्प न रहे। अब मेरे सामने भगवान राम भी हैं, भगवान कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं, हनुमान, मेरे सामने अनेकों अनेकों स्वरूप हैं, विकल्प हैं कि भाई इनकी साधना करूं, इनकी करूं, इनकी करूं। गीता में भगवान कृष्ण बड़ा स्पष्ट किया कि वो संसार को चाहिए तो इनके पास जाइए। जो देवताओं की आराधना करते हैं वो देवताओं को लोग पूजा संसार प्राप्त करते हैं, लेकिन जो चाहते हैं इससे अलग जाए तो मेरे पास आओ, मुझे लो। धारणा का स्रोत जो है मुझे बनाओ। इसलिए गुरु मां ने भी कहा कि धारणा ऐसी लो जहाँ कोई विकल्प नहीं बने, स्थूल भी नहीं रहे। स्थूल होगा तो विकल्प बनेंगे। मैं धारणा करता हूँ भगवान शिव की, लेकिन देखता हूँ सांप नहीं आ रहे हैं इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, धारणा नहीं बनी। उन्होंने कहा नहीं, हम इससे नहीं जाते, फिजिकल वस्तु की धारणा हम नहीं करना चाहते, हम वहाँ ले चाहते जहाँ कोई विकल्प बना ही नहीं। उन्होंने कहा भाई पर जो आप जो भी इष्ट ले रहे हैं उसे प्रकाश स्वरूप ले लो। प्रकाश सूक्ष्म अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था है जिसको कोई विकल्प नहीं। जाना है, यात्रा बहुत सूक्ष्म है, स्थूल सूक्ष्म, इसे आए कारण जाना है, इसे सूक्ष्म तब होनी चाहिए। उनका प्रकाश ले लो। जो भी आपके इष्ट मान रहे हैं आप, इष्ट में बड़ा सुंदर किया, बस पतंजलि ने ये सब किया। क्या इष्ट लें? उन्होंने कहा वीतराग विषम चित्तम। सबसे उत्तम है किसी वीतराग पुरुष को आप ले लें, अर्थात गुरु। क्योंकि साधना का सारा निर्भरता गुरु के ऊपर है, इससे अलावा कोई काम हो नहीं सकता। बिन गुरु भवन तरिय न कोई, जो बिन शंकर सम होई। गुरु लेकर के हमें चलना है। गुरु कैसे? गुरु का भी उनका नहीं, प्रकाश स्वरूप तेजो मैं गुरु को लो। हमारा जो
बने हैं जिसमें कोई विकल्प नहीं होगा। धारणा जो बनेगी उसमें कोई विकल्प नहीं होगा। मेरे गुरु बैठे हैं, उनका प्रकाश आ रहा है, मेरे गुरु की फिजिकल शरत कोई मतलब नहीं रहा। मुझे गुरु को प्रकाश रूप बना लिया, जहाँ कोई विकल्प नहीं बनता कोई और। सूझ जाना है। इससे आगे ध्यान में क्या करना है? एक नई व्याख्या गुरु ने महाराज ध्यान की दी। ध्यान में करना क्या है? उन्होंने कहा ध्यान ये नहीं कि आप मन शांत हो गया, हम इसकी बात नहीं मानते। ध्यान क्या करना है? हमें गुरु को अपने भरना है। एक नई व्याख्या दी कि इस तरह से करेंगे आप तो आपकी यात्रा सरलतम हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जो गीता पढ़ते हैं उन्हें कहा कि भाई ऐसे नहीं होगी। मन मना भव मद भक्तो मद त्याजी माम नमस्करो। मुझे जुड़ जा, मुझे लो अपने में, जोड़ मुझे अपने से। गुरु महाराज ने कहा भाई प्रकाश के माध्यम से अपने गुरु जोड़ना है हमें। इसलिए उन्होंने सुंदर चीज व्याख्या की, भाई प्रकाश का माध्यम लेकर के प्रकाश का ध्यान नहीं करते हम प्रकाश के माध्यम से गुरु को अपने भरते हैं अपने मन में। प्रकाश के माध्यम गुरु को अपने मन में भरा। जब प्रकाश के माध्यम गुरु मेरे मन में भरेगा, गुरु निर्मल है, गुरु सारे का शरण करने वाला है। जब मेरे मन में गुरु का अवतरण होगा, प्रकट होंगे मेरे मन में, भरेंगे, तो मेरे मन के विकार निकलेंगे। मुझ में श्रद्धा नहीं थी, मैंने गुरु बना लिए, लेकिन श्रद्धा नहीं थी। पहला काम क्या होगा? जब मन निर्मल होगा तो आपको अपने गुरु के प्रति प्रेम पैदा होगा आप में। आप दिन में 1 दफ़ा याद करते थे, अब दिन में 8 दफ़ा याद करें। गुरु के प्रति प्रेम पैदा होगा, श्रद्धा बढ़ती जाएगी आपकी, मिलने की इच्छा होगी, क्योंकि आप में श्रद्धा का अवदय हुआ। फिर और जब आप भरते जाएंगे गुरु, तो आपके मन के विकार निकल गए, बुद्धि का स्वरूप आया। तो बुद्धि में क्या हुआ? बुद्धि का काम क्या है? ज्ञान। ज्ञान पुस्तकों में नहीं है, आपकी बुद्धि में ज्ञान है। जब बुद्धि खुल गई तो सारा ज्ञान आप अपने आप भरता चला गया। इसे शास्त्र संपर्क ज्ञान समाधि कहा, जहाँ सारा ज्ञान आपको हो गया, कोई चीज़ आपके दृष्टि से बाकी नहीं रही, सारे रहस्य आसान खुल गए, आपको सारा ज्ञान हो गया, अर्थात ज्ञान में आप विस्तृत फैल गए। आप उन्होंने कहा यहाँ भी समेटना है हमें, ये भी विकार है, ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, मेरी यात्रा से आगे की है, मुझे यहाँ से फिर समेटा उन्होंने कि नहीं, ये नहीं, ये तो अचेत नहीं है, इसे आगे चलना है। जहाँ कोई स्मृति नहीं रही, जहाँ असंपर्क ज्ञात समाधि, न विचार रहा, न संकल्प रहा, न विकल्प रहा, कोई भी चीज़ नहीं रही। धीरे हर्ष करते करते एक असंपर्क ज्ञात समाधि आ गई, जब कोई ज्ञान नहीं रहा। गुरु महाराज लिखा है मूर्ता की अवस्था ऐसी होती है, मूर्ता ऐसी होगी, कोई ख्याल नहीं। मैं देखा था परम पूज्य पंडित महाराज के संपर्क में रहा ज़्यादा, तो कहते हैं हमें अब ऐसा हो गया कि हमें यही याद नहीं कि दस्तखत कैसे करते हैं हम सब भूल ही गए। इस उन्होंने कहा कि मूर्त अवस्था जाती है, वो अवस्था आती है जहाँ में ये भी नहीं रहता कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है, ये भेद समाप्त हो जाता है। लेकिन भेद नहीं रहता, क्योंकि अब वो जो प्रकृति नहीं रही, अब आत्मा प्रबल आत्मा हो रही है। आत्मा कोई लिंग नहीं है, आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। जिस शरीर में प्रवेश करेगी वही उसका लिंग बन जाता है। इसलिए आत्मा कोई लिंग नहीं है। वहाँ जाने के बाद आपको कोई लिंग भेद समाप्त हो गए सारे, और धीरे धीरे करते करते आप उसमें समा गए। बस सुंदर उदाहरण परिवार दिया करते थे, जैसे प्याज, एक प्याज की गांठ है,
आप उसको उतारते जाएं पत्ते उसके, उतारते जाएं उतारते जाएं उतारते जाएं, अंत में क्या, कुछ भी नहीं। ऐसे ही इसमें है, इस आत्मा पर पर्दे बन गए हैं, मन के, बुद्धि के, अहम के, ये सारे पर्दे सब बनते चले गए हैं। वो हर पर्दे उतारता जाएगा उतारता जाएगा। मन के विकार में पर्दे हटे, बुद्धि के विकार के पर्दे हटे, मेरे अहम के पर्दे हटे। तो अहम जो सबसे प्रबल था मेरे अंदर, या होते हो, जैसे मैंने कहा उदाहरण दिया प्याज की गांठ का, पर्दे उतरते गए तो कुछ भी नहीं रहा। ऐसे वहाँ जाकर ये अहम जो था वो भी नहीं रहा, पूर्णतः आत्मा से समा गया। मेरा उस आत्मा से संबंध हो गया, जुड़ गया, मैं उससे अपने को जुड़ गया, इतना जुड़ गया जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म सब कुछ छोड़कर मेरे शरण हो जा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी एक, कोई और नहीं, मेरी एक, केवल मेरी एक जो शरण हो जाएगा, जो जोड़ लेगा मुझसे, वो वही हो जाएगा। अर्थात जब आपके सारे पद उतर गए, ये मैं भी नहीं रहा, तो आप अपने गुरु जुड़ गए, गुरु के गुरुमुख हो गए आप, जहाँ गुरु के सारे गुण आप में आ गए, आप में गुरु में फर्क नहीं रह गया। गुरु मिला तो जानिए मिटे मोह संताप, हर शोक व्यापे नहीं तगुर आप ही आप, अभी वही सारे पद हटते गए हटते गए हटते गए, ये मैं का पता वो भी हट गया। जहाँ कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, प्याज के सारे पर्दे हट गए, तो मैं उसमें जुड़ गया, उसमें न वो कुछ न मैं कुछ, दोनों जुड़ गए। तब सारे गुण जिस गुरु के थे मुझे भर गए। अब जीवन का ध्येय क्या था? सत्य, अहिंसा, आस्थे, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये मुझे साधारण नहीं करने पड़े, ये स्वतः ही मुझे भर चले गए। ये यम जो था वो स्वतः ही आ गया। जब उस अवस्था में गया, प्रकृति नहीं रही मुझ में, प्रकृति निरपेक्ष हो गया, क्योंकि विकार जो है प्रकृति में, आत्मा में कोई विकार नहीं। जब आत्मा जुड़ गया गुरु से, तो सारे विकार मेरे हट गए, कोई विकार नहीं रहा। तो जो अवस्थाएं मेरे अंदर थी पहले, यम नियम आसन प्राणायाम, ये सारे समाप्त चले गए। अब समाधि में ध्यान भी कर रहा हूँ, तभी मुझे ख्याल नहीं आता, न दर्द होता है घुटनों में, न कुछ और होता है, और न मेरी प्रत्याहार, न धारणा, वो आसन भी ठीक हो गया। अब जो थी प्राणायाम, स्वतः ही आपको हो रही, आपको प्राणायाम करने की जरूरत नहीं रही। जब गहरे ध्यान में आप जाएंगे तो आपको होश ही नहीं रहेगा, वायु प्राण ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इतनी धीमी सांस हो जाएगी कि आपको आवाज़ भी नहीं रहेगा। अर्थात जो प्राणायाम आप वैसे करते थे, अब वो स्वतः ही होने लगा। यम भी आपका हो गया, नियम भी आपका हो गया, प्राणायाम भी हो गया, जहाँ कोई विचार ही नहीं रहा, हल्की सांस रहेगी। आसन हो गया, अर्थात आपके 8 अंग पूरे हो गए, और आप उस गुरु से जुड़ करके गुरुमय हो गए। परिणाम क्या हुआ? मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहम जुड़ गया गुरु से। ये तो भगवान राम ने सुंदर स्पष्ट किया है सरल भाषा में। जो शबरी के यहाँ जाते हैं, नवदा भक्ति वर्णन करते हैं, वहाँ कहते हैं नवम सरल सवसन छल हीना। क्या है, कहाँ जाना है? नवम सरल, आप में सरलता आ जाए, सरलता आ जाए, ये बनावट नहीं रहे कि महात्मा हो, मेरे कपड़े रंगे हुए हैं, कि मैं ऐसा हूँ, कि मैं ये हूँ, मेरे कोई कहीं पर कोई वो नहीं, वेशभूषा नहीं, कोई कुछ नहीं। नवम सरल सवसन छल हीना, मम भरोस, किसी आशा नहीं, किसी पर नहीं, मुझे रुचि आ जाएगी। अर्थात मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे अहम में वो गुरु भर जाएगा, ये सब निर्मल हो जाएंगे, इनका संबंध गुरु से हो जाएगा। ये मैं निकल जाएगा। अब तक मैं था, अब मैं नहीं रहा। ये मेरे गुरु कृपा है, जो कुछ आज मैं जो कुछ भी आज मैं हूँ, मेरे गुरु कृपा है, किसी और की नहीं है। आज उन सरलता है, मेरे गुरु की दी हुई सरलता है। मुझे विश्वास है, मेरे गुरु को दिया हुआ विश्वास है, मेरा सब कुछ भी नहीं है। मैं जीरो था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जो कुछ भी है मेरे गुरु का दिया हुआ है,
अर्थात मेरा अहम निकल गया, गुरु आ गई सब में। परिणाम न अहम आप में रहा, न बुद्धि के विचार रहा, न मन में विकार रहे, सारा शरीर सारा ये अंदर विकार साफ हो गए। और इसका प्रभाव क्या पड़ा? जैसे ट्यूबलाइट लगी हुई है, लाइट चली जाए तो क्या है? एक कांच का टुकड़ा ट्यूब है खाली, कुछ भी नहीं, न से प्रकाश है न कुछ है। अब लाइट आ गई, चमक होगी इसमें। ऐसे ही जब आप में चीज़ भर जाएगी, गुरु भर जाएगा, तो आपका ये शरीर निर्मल हो जाएगा। आपके शरीर में एक नई आकर्षण आ जाएगा, नया तेज आप में आ जाएगा, क्योंकि आप में प्रकाश भर गया, जुड़ गए आप उस गुरु से। वो गुरु आप में बैठ गया तो आपका जितना आपकी भाषा, आपका व्यवहार, आपका आचरण, जो कुछ स्थूल सूक्ष्म कारण था, सब उससे जुड़ गया आपका। तो जैसे मैंने कहा, प्रकाश कुछ भी नहीं था, खाली ट्यूब था, प्रकाश हो गया तो चार लाइट हो गई, चीज़ों में वहाँ सुंदर लग रही। ऐसे ही सबसे बड़ी पहचान है सुंदरता, मासूमियत। चेहरे मासूमियत आती जाए। अहम जहाँ अहम होगा वहाँ अकड़ होगी, चेहरे पर हम मालूम पड़ेगा हाँ, लेकिन जहाँ मासूमियत होगी वहाँ अध्यात्म होगा, जुड़ गया गुरु से। तो मासूमियत चेहरे पर आ गई, एक आकर्षण भर गया आपकी आवाज़ में, गुरु कृपा भर गई, एक मिठास आ गया। अर्थात स्थूल सूक्ष्म में आप कारण में सब में जुड़ गई गुरु से, और सारी अवस्थाएं बदल गई। जहाँ बैठ जाएंगे आनंद बरस जाएगा। शरीर वही है, लेकिन अब लोग दर्शन करने आते हैं, महात्मा दर्शन करने जा रहे हैं। शरीर महात्मा वही है, मेरा ही वही है, लेकिन महात्मा में गुरु भर गया, महात्मा ईश्वर भर गया। मैं गुरु का दर्शन नहीं कर रहा, मैं महात्मा दर्शन नहीं कर रहा, महात्मा में ईश्वर छिपा उसे दर्शन कर रहा हूँ। उसमें ईश्वर प्रत्यक्ष हो गया है, उस अवस्था में चला गया है, जुड़ गया गुरु से, उसमें ईश्वर प्रत्यक्ष हो गया है। अतः मैं उसे देखने जाता हूँ। मुझे घटना याद आती है, विनोबा जी की घटना। बहुत से लोग दर्शन करने आए, उन्होंने कहा भाई हम साहब दर्शन करना चाहते हैं। अरे भाई मेरा क्या दर्शन करोगे? जो शरीर तुम्हारा हाड़ मांस का है, मेरा ही शरीर वही हाड़ मांस का है। अरे मेरे अंदर ईश्वर बैठ कर उसका दर्शन करो, जो चीज़ मेरे अंदर बैठ गई है उसका दर्शन उसका है, मेरा क्या दर्शन है? मैं तो वही हाड़ मांस है, मेरा है तुम्हारा है, कोई फर्क नहीं। तो ईश्वर भर गया, उसका दर्शन है। संत दर्शन किसका है? ईश्वर का दर्शन है, ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है वो। अर्थात सरलता सहजता भर जाती है उसमें। सरलता के बारे में मुझे वह घटना याद आती है, मैं सुनाना चाहूँगा आपको भी। शाहजहाँपुर में सेठ जी, बड़े अच्छे सेठ जी थे, शिव प्रसाद जी, शिव प्रसाद सेठ। बहुत धनवान थे, कई बैंकें वगैरह थी उनकी, और धार्मिक विचार के थे। अतः बहुत से महात्मा साधु संत उनके आते थे। अच्छे अच्छे शंकराचार्यों से, अच्छे अच्छे मठाधीशों से संपर्क था, उनके आना जाना रहता था। समय की बात को पणि महाराज से संपर्क आए। धीरे धीरे चित्र हटते गए वहाँ से, कमरे से केवल एक चित्र रहेगा पणि महाराज का। एक भाई ने पूछा, सेठ जी आप तो बहुत से महासंपर्क में आए, बहुत फोटो लगे हुए थे आपके कमरे में, लेकिन अब आपके एक ही फोटो रह गया, तो इनसे आप कैसे प्रभावित हो गए? अब सुंदर बात कही, कि ईश्वर के बाद कहीं सरलता है तो मैं इनमें देखी, ईश्वर के बाद कहीं सरलता मैं इनमें देखी, इसलिए मैं इनसे प्रभावित हूँ। सरलता ज्ञान से नहीं प्रभावित हूँ मैं इनके से, मैं इनकी सरलता से प्रभावित हूँ। कितनी सरलता है, सहलता सहजता कितनी सरलता है। एक उदाहरण मैं दूँ आपको। दिसंबर का महीना था, परम पूज्य पणि महाराज वहीं के पास हो रहे थे, शाहजहाँपुर होकर के। तो लोग आते ही मिल रहे सब, तो अपना कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, कोई फल लाए, कोई दूध लाए, कुछ लाए। सेठ जी गए थे, तो एक से उनसे पूछा क्या लाए? गर्म दूध लाए सब, बढ़िया ठीक। सेठ जी आप क्या लाए? आइसक्रीम लाए। अच्छा ठीक है लाओ। आइसक्रीम भी ली, दूध भी लिया, आइसक्रीम दूध में डाल दी। अरे कितनी सरलता।
न ये कहा गए तुम क्या ले आए, ठीक, बहुत बढ़िया। इतनी सरलता, उनका सरलता मैंने कहीं देखी सोबत, इनमें देखी मैंने सरलता। अर्थात आप में गुरु के गुण भरते जाएंगे। सरलता, सहजता, नवम सरल, सबसन छल हीना। मैं भरोस नहीं भाई, मेरे गुरु हैं, मुझे किसी से आशा नहीं है, न मुझे किसी से सेठ से आशा है, न किसी और से आशा है। मेरा गुरु देता है मुझे किसी आशा नहीं। मैं भरोस, हर्ष दीना, न दीनता न हर्ष, कुछ भी नहीं। सरलता, सहजता इसमें रहती है। वो अवस्था आप में आ जाएगी। साधना हमें वहाँ ले जाएगी जहाँ जोड़ दे गुरु से आपको। साधना यही है। उन्होंने कहा साधना आपने बात की है, यही की। प्रकाश आ रहा है, हमें भर रहा है। प्रकाश नहीं भर रहा, बल्कि गुरु भर रहा है आप में। गुरु आप भरते जा रहे हैं, मन में, बुद्धि में, है में गुरु भरते जा रहे हैं। इतने भरते जा रहे हैं कि एकदम वो आप अगर सब कुछ निकल जाए केवल गुरु रह जाएगा। जागते, सोते, स्वप्न में, हर समय मेरे गुरु, केवल एक ही रह जाएगा, गुरु रह जाएगा बस। तब जैसे भगवान कृष्ण कहते एक में एक रह जाए, वही अवस्था आ जाएगी, तो आप जुड़ जाएंगे, जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाएंगे। हमारी साधना को वहाँ ले जाएगी जहाँ हम जुड़ जाएंगे, और ये पांचों गुण आप में सहजता से आ जाएंगे। ना आपको सत्य के लिए प्रयास करना होगा, जो कुछ आप कहेंगे वो सत्य होगा, जो कुछ आप करेंगे वो सत्य होगा। अहिंसा, आपकी वाणी से अहिंसा अहिंसा ही होगी, किसी का मन दुखाएंगे नहीं। अस्थिर, जो दे रहा है मेरा गुरु, मुझे क्या आशा, किसी आशा, मुझे क्या चोरी होती, मुझे क्या करना। ब्रह्मचर्य, हर समय उसी के ध्यान में रहेंगे आप। अपरिग्रह, अरे मुझे क्या करना, देता है, आज दिया कल फिर देगा। ये गुण आप में सहज से भर जाएंगे। साधना आपको वहाँ ले जाएंगे जब जीवन का ध्येय प्राप्त कर जाएंगे। जीवन सुंदर हो जाएगा आपका, और ये आपका परिवार, घर सब सुंदर हो जाएगा। गुरु महाराज का विचार था निर्माण करना, ज्ञान देना नहीं, एक नए समाज का निर्माण करना। राग द्वेष नहीं हो, घृणा नहीं हो। परम पूज्य पूर्णिमा का कहते आत्मा का मेला। हमारा समाज आत्मा में मेला बने, जहाँ व्यक्ति नहीं बैठा है, आत्मा बैठी है। और आप विचार करें, जहाँ हजारों इतने भाई यहाँ बैठे हैं, ध्यान में गए, तो यहाँ कोई आवाज़ नहीं। यहाँ माताएं बैठी हैं, बच्चे ही बैठे हैं, सब हैं, लेकिन कहीं आवाज़ नहीं। क्यों? यहाँ व्यक्ति नहीं था, यहाँ आत्मा थी। आत्मा मेला था, आत्मा शांति। बिना किसी प्रयास के हम सब शांति में चले गए। आत्मा मेला है। वही हमारे गुरुओं का सपन था कि ऐसे समाज का निर्माण हो जहाँ राग द्वेष धर्म ये सारी चीज़ें नहीं हो, सब एक जगह बैठ जाएं। और आप जानते हैं, आप ग्रस्त हैं, आप घर में सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, सब परिवार इकट्ठा हो जाता है, घर में उत्सव हो जाता है, पिता खुश होता है, हाँ सब बच्चे मेरे पास है। ऐसे हम सब बैठ जाते हैं, जहाँ राग है, न द्वेष है, न धर्म है, न संप्रदाय है, कोई दीवार नहीं होती। हमारा गुरु प्रसन्न होता है, कृपा बरसा देता है। वो चीज़ गुरु महाराज ने दी है, वो भंडारा, वो समाज दिया है गुरु महाराज ने। इस हम आप बैठे हैं, और वास्तव में हमारा आपको बहुत सौभाग्य है कि हमें ये चीज़ मिली, प्राप्त हुई है। गुरु महाराज प्रार्थना।